राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव्य सुध शेरते अजर बिहारी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी देवन पर दाया। विश्व द्रोह रत यह कल कामी, निज यग गयौ कुमार गमामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुनाथ, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्वद्रोही यह दुष्ट कामी और कुमारगामी रावण अपने पाप ही के कारण नष्ट हो गया। तुम्हें शम रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुन अजय अनघ नाम, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय है। मीन कमट सुकर नर हरई, बामन परशुराम बपुधरई। जब जब नाते शुरन दुख पायो, नाना तनु धरे तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नष्ट किया। यह कल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोई। अदम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमने मन विष में आवा। यह दुष्ट हृदय देवताओं का शत्रु, काम, लोभ और मद तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अदम शिरोमणि को भी आपका परम पद प्राप्त हो गया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथि रत प्रभु भगति विशारी। भव प्रवाहि संतत हमें परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण होकर एवं आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुरे सिद्धि सब रहे जयते कर जो, अतिश प्रेम तन पुलक विधि स्तुति करती बहुर। इधर उधर विनती करके सब देवता और सिद्धगण हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम पूर्वक पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन धारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुखधाम और हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के सागर और अत्यंत चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुनि गावत सिद्ध मृद कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जता करी को पिगहा। आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की भांति क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतारे उदारे अपारे गुणम,
महिबार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित तथा नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार अत्यंत अपार उदार गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान की राशि है। अज व्यापक मेघनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दोषन हा, कृत भूप विभीषण दीनिरा। अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे श्री राम जी, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल भूषण, हे दूसरों राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त रोगों को हरने वाले, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान अमान अजम, नित्य राम नमामि विभुजम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, कलिवृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे अजन्मे व्यापक समस्त विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों के नाश करने में आप अत्यंत निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। ये बिना ही कारण दीनों पर दया करने तथा उनके हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी के सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। आपका कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत से परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले दोषों को भी हरने वाले हैं। शर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप वरम। शुक मंदिरे सुंदर श्री रमणम, मदमारे मुदा ममता शमनम। आप सुंदरवान, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के धाम, सुंदर लक्ष्मी रमणा तथा अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। अनवद अखंड नह गोचर गो, शब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बंती ने दंत कथा, रबिया तप भिन्न मदिद्र जथा। आप दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब किए हुए नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग भी हैं और नहीं भी हैं, उसी प्रकार आप संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभूष वानरे, निरकंति तवान निषादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भवे भूले परे। हे प्रभु, ये सब वानर कितना रूप है जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हमारे इस अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित इन सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि का हरण कर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ तथा जो दुख को सुख मानकर आनंद मानता है। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा। नृप नायक दे बलिदान मिदम, चरना बुंज प्रेमी सदा शुभिदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री से पार्वती द्वारा सेवित हैं
हे राजाओं के भी महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम रहे। विनय किन्हीं चतुरानन, प्रेम पुलक अति गाढ़, शोभा सिंधु बिलोकित, लोचन नहीं अगाध। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की। श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ ते आए, तनक बिलोकिने ने जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिते दब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में भी प्रेम आंसू भर आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजर निशाचर राऊ, सुनि श्रुति बचन प्रीत अति वाड़े, नैन सलील रुमावली डाड़ी। श्री राम जी बोले कि हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर दशरथ जी की प्रीति और भी बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमांच हो गया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम का स्मरण करके पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। शगुनो पासक मोक्ष न ले, तिन कहूँ राम भगत जिन देही, बारे बारे कहीं प्रभहि प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों को इस प्रकार का मोक्ष मिलता भी नहीं। उन्हें श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं, तब प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बस सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, अत्यंत प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्ट नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे उनाथ, वही देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी बार, महिमा उदार अपार, जय रावण हरे कृपाल, किए जातु दान बिहार। हे भूमि का भार हरण करने वाले श्री श्रेष्ठ महिमाशाली, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को नष्ट कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए वश सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर कव नाग, हति पंट सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। वह पापी को वैसा ही फल मिला। हे दीनों पर दया करने वाले तथा कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है।
पर अब प्रभु के चरण कमल के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई इन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। ये शरणागत के भय को हरने वाले तथा उसे सब सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देह समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद को सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीर धारे अतुलित बलशाली, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे हैं श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा दृष्टि पूर्वक देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि बालु हमारे, पर भूमि निश्चर निजे मारे, मम हित लागी तजे ने प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज, सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जीवित कर दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु शक त्रिभुवन मारि जी आए, केवल शक्र ही दीनी बढ़ाई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी जन ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जीवित कर सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को मान दिया है। सुधा बरस कपि बालु जी आए, हर्षि उठे सब प्रभु पही आए, सुधा वृष्टि भय दुहुदल ऊपर, जिए बालु कपि नहीं रजनी चर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जीवित किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास पहुंच गए। दोनों ही दलों पर अमृत की वर्षा हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकारे भये तिन के मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर अंशिक सबे कपि अरु रीचा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। रामेश्वर को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी, खलमल धामे कामे रति रावण, गई पाई जो मुनि पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर, और रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं प्राप्त कर सकते। सुमन बरसी सब सुर चढ़े, चढ़ चढ़े रुचिरे विमान, देखी शु अवसर प्रभु पही आयऊ शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों में चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन करते भरी भार, पुलिकत तन गद गद गिरा, बिनते करते त्रिपुरार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगी। माम बिरचिए रघुकुल नायक, धृतवर चापे रुचिर कर शायक, मोह महागन पटल प्रवंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण शगुन गुण मंदिर सुंदर, रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए
प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदारे पारे मन। भव बारिधि मंदर पर मंदर, बारे तारे संस्कृति दोस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मतने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गाते राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणय तारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम और अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी होई, तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आवयूं, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब गुरु निकट विभूषण आए। नाई चरण श्रु कह मृदुवानी, बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास पहुंचे और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। शकुल सदल प्रभु रावण मारो, पावन जस त्रिभुवन विष त्यारो। दीन मलिन हीन मिति जाति, मुँह पर कृपा कीन बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन पर अनेक प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनित प्रभु कीजे, मन जन करिए समर श्रम चीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ वृंदा। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, सब संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सभी विधि नाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जायऊं। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नैन विशाला। हे नाथ, हर प्रकार से मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही श्री राम जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू भर गए। तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमृत मोहि, निमिष कल्प समुझात। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कलप के समान बीत रहा है। तापस भेष घात क्रस, जपत निरंतर मोय। देखो बेगी सुजतन करो, सकाने हो हरितो। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो, जियत ने पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर पहुंचूंगा तो भाई को जीवित देख सकूंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। करेहु कलप भरी राज तुम, मोहि सुमरु मनि माय। पुनि दम दाम पायो, जहाँ संत सब जाए। हे विभीषण, तुम कलप भर राज्य करना, मन में सदा मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम भी मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के,
हरसी गए पद कृपा धाम के। वानर बालू शकल हरे शाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू भी प्रसन्न हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का वर्णन करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल में गए और उन्होंने रत्नों और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर बोले, चढ़ विमान सुन सका विभीषण, गगन जाय बरसौ पट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे मित्र विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर इन वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मन मुख मेली डारी कपि देहि। हसे राम श्रु अनज समेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसी को लेता है। वानर मणियों को मुख में लेकर फिर उन्हें खाने की चीजें न समझकर उगल देते थे। यह तमाशा देखकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जे ही ध्यान ने पावही, नेति नेति कहबे। कृपा सिंधु सोई कपिनिशन, करते अनेक विनोद। मुनिजन जिन्हें ध्यान भी नहीं प्राप्त कर पाते, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा सिंधु श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे थे। उमा जोग जब ताप दप, नाना मत व्रत ने। राम कृपा नहीं करई तसी, जसी निष्किल प्रेम। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पैरी पैरी रघुपति पही आई। नाना जिनस देखे सवे कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालू और वानर कपड़े गहने पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर श्री राम जी बार बार हंस रहे थे। चितई सवन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुनाया। तुमरे बल में रावण मारो, तिलक विभूषण कही पुण्य शारो। श्री रघुनाथ जी ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे बोले कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का संहार किया है और विभीषण को राज्य प्रदान किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमरेहु मोहि डपौ नहीं काऊ। सुनत बचन प्रेमा कुले बानर, जोरी पानी बोले शव सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये सुनते ही सब बानर प्रेम में विल होकर वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जो ही कहूँ तुम ही सब मोहा, हमरे होते बचन सुनी मोहा। दीन जानी कपि किए शनाता, तुम त्रिलोक इसी रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमें दुख होता है। हे श्री रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर आपने कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाजे हमें मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रूप के बानर रीचा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का भाव देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें घर जाने की इच्छा ही नहीं रही। प्रभु पैरित कभी भालू शव, राम रूप उर्राज। हरस विषाद सहित चले, बिने विविधि विधिभास। परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान।
सहित विभीषण अपर जे जो तप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, सरगजा, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित अन्य बलवान सेनापति कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर टकटकी लगाए श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखे रघुराई, लीने शकल विमान चढ़ाई। मन में हूँ विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशई विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा दिया। इसके बाद मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब श्री रघुवीर की जय बोल रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा व मनोहर सिंहासन था। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामु सहित भामिनी, मेरु संग जनु गण दामिनी। रुचिर विमानु चले अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर्षेशुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हों। तब सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुखकारी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न थे। आकाश और दिशाएं निर्मल थी। श्री राम जी बोले, हे सीते, यह रणभूमि देखो। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। मैंने यहाँ पुल बंधवाया तथा श्री शिव जी की स्थापना की थी। इसके बाद श्री कृपा निदान रामचंद्र जी सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। मंगली भवनी मंगल हारी, द्रवसु दशरथ हजर बिहारी। मंगली भवनी मंगल हारी, द्रवसु दशरथ हजर